अरे ऐसा जी बेतपाल जी, आपने कानून की बात की। यहाँ तो लचकीला कानून, मानस मारे छह महीना में आ जाए। सऊदी अरब की तरह कड़ा कानून हो, सरेआम तो राह पे ले जाके फांसी तोड़ो, और भी फर्क पड़ेगा। हाँ, जैसा करे जी वैसा बनना चाहिए। क्यों सरपंच साहब? सबसे बड़ी तो बीमारी यही है जी, हमारे देश का जो कानून है वो लचीला है नहीं, उसमें सजाएं नहीं मिलती आदमी। यहाँ तो ये कहते हैं संविधान है, संविधान संविधान लचीला है। इसमें दूसरी पार्टी टूट ले है, मतलब उसकी बूंद भी हो जाती है, उसके पैसे भी खराब हो जाते हैं उसके। लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिलता। 20 साल 15 साल और कति बरी भी हो जाए, उससे धारा में तो सजा हो जाए आदमी की, उससे धारा में मतलब जज उसने बरी कर दिया। बता कहाँ जावे समाज है। सरपंच साहब, स्वामी दयानंद की एक पुस्तक है, भूमि का उसने लिखा है, समय के अनुसार सिद्धांत भी बदल लेना चाहिए। जैसे बरातों में पहले 5-5 रोटी हुआ करती, अब एक है, ये 5 दे दो, 5 आदमी मर जाएंगे। उड़े 5 के जी एक कम झगड़ा हुआ है। मैं बताऊं आपने एक सामाजिक बात, ये घोड़चढ़ी थे, मतलब गामा में डंडोरे भी कराए भाई, सामाजिक लेवल पर भी भाई इन्हें बंद करो, तो कोई नहीं माना था। 2-4 महीने बंद हो जाती। आज ये घोड़चढ़ी बंद होगी, डीजे में जूत बाजे है, तो भी बरन आके जो बाजे वहां भी झगड़ा होता है। नहीं, डीजे बिना तो ब्याह नहीं होता, और माँ बाप की पार नहीं बसारी, ब्याह नहीं होता, फिर बरन आके रह गया जी। ये जो घोड़चढ़ी होती है जो गाँव में घूमे, वो बंद है 5-4 साल से, ये भी बरन आके भी बंद हो जाएगा। इस पर भी झगड़ा हुआ है 100% थोड़ा घड़ा, और बरन आके ही तो ब्याह वाला का जो यही नौलता है आखिरी जो लड़की नहीं मार रखी थी, इसका दादा है जो है से ही पोती थी, वो भी रास्ते में तो आए, कहाँ से आए। इस बहू ने उसके पाया का नाथ ला राम राम करी है। इसका हुआ भी नहीं थी, बतन इसकी पोती एक तेरी ये लाले बेटी मार रखी है, तो वो भाई बता नहीं बता, मेरा पाया का नाथ लाया। मैं यार जब यह कांड कर रही थी वो, तो इतना हौसला अंदर से या क्यों कर भरी और थी भाई, इन चीजा ने महसूस नहीं करी। पकी हुई थी तो पकी हुई थी तो क्यों जी जी, इसका मतलब अंदर अंदर बढ़ाया हुआ था, इसके रग रग में फरेब था, फरेब थे उसके पाया का हाथ लाया इसने किया, हालांकि फिर भी तेरा नाम नहीं आवा, उड़े जाती या तो इसका तो मकसद है कि मतलब ये इसका कहना न्यू है, मैंने सुंदर बच्ची सुहाई नहीं, आगे जागा बड़ी हो गया, मेरे से ज्यादा सुंदर हो जाए। अच्छा, ऐसा साइको दिमाग हो रहा था। क्योंकि देखो हर माँ बाप ये सोचो तेरे से सुंदर तो बच्चे होने चाहिए। शादी 19 में शादी हुई थी इसकी। अच्छा, अरे शायद 23 में डूबे थे ये बच्चे। जनवरी की फरवरी की बात है। तो फिर दूसरा बच्चा भी हो लिया था 5-7 महीने में, वो 2 साल का शायद दूसरा लड़का। अच्छा, अब तक अकेली पकड़ में गई है ये? हाँ, इसमें और कोई भी इन्वॉल्व की मन लगी नहीं घटना, क्योंकि मेरे तो ऐसा परिवार है बहुत ही शुद्ध है ना, इनका कोई ये जो वो जादू टोना वाला भी को काम की नजर में कोई सिस्टम नहीं है इस परिवार में। एक बुजुर्ग आदमी कहा करें, घर में बूंदा जाम बिजार आ भी जा, वह चीज है जी, वह आजकल ये बढ़िया की कहावत है भाई न, बेरा कौन, लेकिन बहुत अच्छी बात है बढ़िया की भाई, बूंदा आ भी जार जाम भी जा, चालना रहेगा चाहिए बच्चे फिर भी हो बैठना भाई का होते, लेकिन आजकल ये युवा वर्ग उल्टी दिशा में जावा है। तो ये चीजें बस अब क्या राय आपकी, क्या मिलनी थी इसको? सरपंच साहब कह रहे वो सही कह रहे हैं जी, हमारे इनकी राय ठीक है, जो बताया इन्होंने सही बताया है। सजा कड़ी होनी चाहिए, बस सजा कड़ी भी होनी चाहिए। एक हम ये कमा जो साइको है, ये बीमारी है, इस पर भी थोड़ा आने देखे, उसका जांच पड़ताल हो सरकार की तरफ से। एक बात से हम भाई साहब है, आप बीमारी को हो, इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ाई मुशार है, पीछे परिवार ठीक बता रहे हो, और आगत और भी बढ़िया बता रहे हो, तो मेरी समझ में ये सारा अंधविश्वास की बात है। ऐसी बीमारी है ना, तो पढ़ाई में होशियार नहीं हो सकती वो। ये तो पढ़ाई में होशियार है, पढ़ाई में तो होशियार है। वहाँ भी में बोल रख सकती है, तो तेज है वो पढ़ाई में। की तो हम ये बात ये तो एक बहाना टालने की बात है। नहीं, जैसे हमारी नई जनरेशन है जो स्कूल जाम पड़ा है, उनकी जांच होनी चाहिए भाई परिवार ने इस चीज का, भाई अपने बच्चे के दिमाग के को, आजकल ये साइको होगा थोड़ा ज्यादा मेंटली, तो उस पर क्या वहाँ भाई समाज ने अपने बच्चे के निगरानी में भी रहो और उसकी जांच पड़ताल भी कराते रहना चाहिए। ये बताओ ने, एक आदमी शराब पीवे, मांस मिट्टी खावे, दूसरे की जेब काटे, अगो इसका तो थोड़ा दिमाग खराब है, नो तो कितने बहाने में ले लो आप। नहीं, वो बहाना एक अलग चीज है। जैसे भैया बताओ कितना मानते हो इसको? नहीं, ये तो 100 की 100 गलत है। वो तो न्यू है आने वाली नई पीढ़ी की जांच है कि भाई अपनी निगरानी में रखो परिवार ने, हम ये सुझाव दे हैं। वह बच्चे भाई किस दिशा में है, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, भाई किस सोसाइटी में बैठते हैं। अच्छा, ये बताइए अब गांव में कितना भय हो रहा है आपके में?
गाँव तो न्यू है कि अगर या उड़े नहीं पकड़ी वहां भी जो बाहर से कुंडी नहीं लगाई है इसने, शायद वो कुंडी ना लगा रही होती तो वहां भी नहीं डाउट होता, उड़त भी लिकट सके थी। और कुंडी लगाने में त्यागी तो इन्हों कहे भाई और भी जो मतलब एक निर्दोष बच्चे की जो एक शीर का बच्चा हुआ भगवान का रूप कहते हैं हम देसी भाषा में छोटे बच्चे ने, भाई तो एक भगवान है, इसने किसी चीज का नहीं पता तो और जान न बची है। नानू के भाई चोर चोरी करेगा ना, हाँ। थोड़ी बहुत तो तेरा फिर- प्रूफ छोड़ के जाएगा। हाँ कहे तो हाँ फिर वो कहे पाप का गढ़ा के वह चोर वह 100 दिन चोरी के एक एक दिन नानो सागा। एक दिन सागा तो न्यू आई है ये भगवान ने भाई और बच्चे की जान बचानी हो ना तो यार और बच जाती तो या तो 2-4 अरे यहाँ हमारा ही ब्लैक न्यू भी कहते एक आध आपकी चाचा जो कहे ये परिवार बाहर हुआ ही रहा था जायु गांव के बीच में होता तो शायद यही लोग और भी ज्यादा और करो भी का करते। चैलेंज थी। क्या विश्वास है। अब देखो ना गांव में भी रिश्तेदारी में भी सर ये तो मौके लगाती है। हम ओके मतलब अपने बच्चे दूसरे यहाँ जा मारना तो भगवान ने की करिश्मा है कि इसका बूंद आचंदर से इतनी बड़ी है। हाँ, अपने मारे हैं लाले सारे तीनों चारों संसार ही अपना भाई साहब है। नहीं सह तो अपने मारने का अधिकार नहीं है किसी नहीं को। वो तो हम भी कम है बच्चे भगवान का रूप हाँ। हो लेकिन एक यह भी संबित है ना एक ब्लड रिलेशन है के तीनों चारों तो इसमें अंदर से इतना सांस या भाई तांत्रिक का लग गया नहीं थोड़ा घना मतलब एक एंगल पे हुआ है बात हो तो पुलिस अपनी छानबीन भी जैसे करी है। छानबीन हुई पुलिस ने कुछ बताई हो पुलिस ने बस लग थोड़ी घनी आई है भाई एक दो भाई या शायद यहाँ युवाड़े कराने करोने की बात आई है कल तो थोड़ी घनी आई है भाई किसी के पास गई है कि ना गई है वो तो ही बुला ले पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन में अपनी सारी चीजा पर बात करेगी। या भी महाराणा तभी हो ये थोड़ी घनी बातचीत तो करेगी दोनों परिवार तभी करेगी पुलिस लेकिन इसमें दोनों परिवार का तो मैटर नहीं तो बेरा ही नहीं हमारी बहू भाई इस टाइप से इस दिशा में काम कर रही है। वेदपाल जी आखिरी प्रश्न रहेगा क्या सजा होनी चाहिए इसको जी ऑर्डर ने भगवान का रूप मार दिया कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसको बचनी नहीं चाहिए नहीं बचनी नहीं चाहिए जी कोई भी है ऐसा आदमी कोई भी नहीं बचना चाहिए कोई भी हो सही जो इतनी बुराई करती इसमें तो एक ये सबसे बड़ी बात यह भी है भाई सरकार ने भी न समाज ने भी इसी सजा हो भाई दूसरा आदमी भी न्यू देखे भाई उसके साथ यू कराया था न्यू बढ़िया है और आदमी भी 100 बार सोचा है भाई इसी गलत काम की तरफ जाती है वो तो कानून का कोर्ट का मैटर है लेकिन हम तो इसमें यही करें बच्चे तो अच्छी हो तो थोड़ा समाज में न्यू जावे कोई बुराई की तरफ जावे कर्म करने से मतलब सरपंच एक गांव का छोटा राजा होता है आपने और व्यक्तियों को भी ये कहा अपने बच्चों की पूरी संभाल रखो खेत की स्कूल की घर की मन ये 2-4 चीज और मेरी भी उम्र 56-57 की मैं नंबरदार भी हूँ मैं सरपंच भी हूँ मैं ब्लॉक का भी प्रधान हूँ इसका सरपंच एसोसिएशन का बड़ी अच्छी बात तो मेरी उम्र 57 तो मैंने भी एक आपने बताऊं था मैं पहले शॉर्ट में बताऊं एक को भिवानी में था कोई एसडीओ मिलिट्री में था आगे एसडीओ लग रहा था उसकी बहू भी ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो उनके विचार ने सेवा शायद बल्लभगढ़ की कहानी है मेरे ख्याल 10-12 साल हुए हैं उसने रात ने 2 बजे उसने लेने चले गया और उसके वहां अपने बच्चा ने पाल रही थी तो रात बेरानी पहले ले रहा था वहां ली उसने तो उन्हें कवाड़ नहीं खोले थे वहां से वो चल पड़ा 2-3 मैडम थी ड्यूटी पर जाती 4:30 चोर का 4 का टाइम था 2 तो वो मारी तो उन्हें 4-5 कुत्ते मारे 2-3 आदमी और मारे उसने 2 घंटे में 6-7 मौत कर दी थी एसडीओ था मतलब प्रेजेंट नौकरी बता हुआ आदमी और चौधरी रेलूराम की लड़की ने भी करा था ये पूरा परिवार हाँ जी रेलूराम की लड़की ने भी वो किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा था नहीं अपने आदमी के साथ आदमी था 1-2 आदमी और था और भी अगर लोभ लालच उसने भी पूरा परिवार नष्ट कर लोभ लालच की आई थी उसमें तांत्रिक की तो शायद नहीं थी वो तो मलुआ पहले डिगी थी जो मेरी जानकारी में आता मैटर और वह पहले डिगी थी कोकड़गांव में प्रॉपर्टी का मैटर बाद में जो उठाया था कि नहीं हुआ था वो 1-2 कोटी हम समाज को क्या कहना चाहोगे वैसे समाज को तो हाथ जोड़ के यह है भाई कोई भी है बुरा जैसे या भाई परिवार में भी एक बार भी अपने बच्चों का विशेष कर ध्यान आस पास याद चीज छोड़ के अपने बच्चों की निगरानी में रहे उनको मेंटली भी देखे भाई बच्चा किस दिशा में है भाई उसको मतलब बोल चाल के हिसाब से कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है किस सोसाइटी में है भाई किस हिसाब की बातें करता है आजकल ये टीवी फोन में देख के बच्चे दूसरी उसमें दिशा में होके जल्दी चले जाते हैं तो मेरे तो गांव की बुराई हुई है जी मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं भाई बुंडा आप इधर पैदा भी हो जाए अरे भाई अच्छी सजा दे तो और भाई को बुराई की तरफ जावे 100 बार देखे हाँ सबक मेरा बहुत ठंडा गाँव है जी बड़ा गाँव भी है मेरा बीच का है। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब और वेदपाल जी और भाई भी और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो और अपने चैनल के माध्यम से हम ये कहते हैं अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखो स्कूल में किस टाइम जावे किस टाइम आवे कहाँ किसके पास बैठे
पूरा ध्यान रखो, ज़्यादा देर तक बच्चों को बाहर आउट ना रहने न दो। तो मनेरी टोरादुन के साथ मैं हूं बोर्ड से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।